नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत के सुरक्षा बलों के बैकबोन कहे जाने वाले एक सुरक्षा एजेंसी के बारे में जिसका नाम है रॉ। जी हां दोस्तों, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसियों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉ की स्थापना 52 साल पहले यानी कि 21 सितंबर 1968 ईस्वी में हुई थी। इस बारे में सोचने पर यह लगता है कि रॉ के लिए काम करना बेहद रोमांचकारी होगा। कूल गैजेट्स के साथ सीक्रेट ऑपरेशन के लिए दुनिया के हर कोने में जाने को मिलता होगा। दोस्तों, खुफिया एजेंसी के काम को दर्शाने वाली मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड जैसी लोकप्रिय फिल्में आपने तो बहुत देखी होंगी। सत्य घटनाओं के साथ साथ फिक्शन भी इनमें होता है। अगर आप भारत के अनसंग हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको रॉ के बारे में जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रॉ के आदर्श वाक्य के बारे में। रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ होता है जो धर्म का पालन नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है, जबकि वह जो इसका सावधानी पूर्वक पालन करता है वो सुरक्षित रहता है। इसमें धर्म का प्रयोग राष्ट्र के लिए किया गया है, यानी धर्म का मतलब है भारत देश। अब आपको बताते हैं कि रॉ संचालित कैसे होता है। वर्तमान में रॉ प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के अंतर्गत काम करता है। इसे जानबूझकर एजेंसी के बजाय एक विंग के रूप में स्थापित किया गया है ताकि संसद के आरटीआई अधिनियम के लिए एजेंसी की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा सके, यानी कि रॉ को आरटीआई अधिनियम के बाहर रखा गया है। दोस्तों, पब्लिक डोमेन में संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना मुश्किल है क्योंकि ये एक गुप्त संस्था है। दोस्तों, अगर रॉ के इतिहास के बारे में बात की जाए तो सन 1968 से पहले भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी भारत की सभी घरेलू और विदेशी खुफिया गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन आईबी दोनों मिशनों की मांगों को संभालने में सक्षम नहीं था। यह तब स्पष्ट हुआ जब चीन के खिलाफ भारत के विदेशी खुफिया संग्रह में कमी के कारण सन 1962 के चीन और भारत के युद्ध के दौरान भारत की करारी हार हुई थी। 3 साल के बाद भारत पाक युद्ध फिर से हुआ, जिसके बाद एक अलग और विशिष्ट विदेशी खुफिया संगठन बनाना जरूरी बन गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं रॉ के फाउंडर्स के बारे में। सन 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर.एन. कॉव को 250 कर्मचारियों और $4,05,600 के बजट के साथ रॉ के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद रॉ ने राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों के प्रति जागरूकता बनाए रखने और भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान में अपना पहला मिशन शुरू किया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं रॉ के लोकप्रिय मिशन के बारे में। सबसे पहला मिशन था क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। रॉ ने बांग्लादेशी गुरिल्ला संगठन मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और गोला बारूद प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की आवाजाही भारत की विदेशी खुफिया जानकारी से बाधित हो गई थी। अतः सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिसमें रॉ की बहुत ही महत्वपूर्ण में हाथ था। रॉ के दूसरे सबसे लोकप्रिय मिशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। सन 1984 में रॉ ने भारतीय सेना को पाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियरों के सोल्टरो रेंज पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अबाबिल नाम से आक्रमण की योजना बनाई थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की और करीब 300 सैनिकों को साल्टरो रेंज में तैनात कर दिया, जिससे कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रॉ के एक और लोकप्रिय ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस मिशन में भारत के पहले परमाणु कार्यक्रम का नाम रखा गया था। रॉ को पहली बार भारत के अंदर किसी परियोजना में शामिल किया गया था। 18 मई 1974 को भारत में सफलतापूर्वक 15 किलोग्राम प्लूटोनियम डिवाइस का पोखरण में परीक्षण किया गया था, जिसके बाद भारत परमाणु क्षमता वाले राष्ट्रों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया था, यानी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम में भी रॉ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, रॉ के एक और लोकप्रिय मिशन का नाम है द ऑपरेशन ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक एक प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट थे
जिनको 1975 में रॉ के अधिकारियों ने उन्हें पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में भेजा था, जहां पे वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए थे और मेजर के पद तक पहुंचने में सफल रहे थे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी भेजकर हजारों भारतीयों को बचाया था, इसलिए रॉ ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। दोस्तों, कारगिल वार के समय में भी रॉ ने भारत के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। रॉ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की टेलीफोनिक बातचीत को सफलतापूर्वक टैप कर लिया था। इस दौरान मुशर्रफ बीजिंग में थे। इस टेप से यह साबित हो गया था कि कारगिल युद्ध के वक्त, क्योंकि वो चीन के बीजिंग में थे और इस्लामाबाद में उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज थे, ये टेप 1999 के कारगिल हमले में पाकिस्तानी संलिप्तता को साबित करने में काफी सहायक साबित हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं रॉ के बारे में कुछ आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।